दोस्तों एक लड़की की नई नई अभी शादी होती है। दोस्तों शादी होने के बाद वो विदा होकर अपने ससुराल आती है। ससुराल में बहुत ही अच्छे से अपने ससुर की सेवा कर रही थी। उसके घर में उसका ससुर और उसका पति बस दो ही थे। उसकी सास की मौत हो चुकी थी। लड़का जो था इकलौता था जिसका नाम रवि था। दोस्तों शादी होने के बाद वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। जो पत्नी थी उसका नाम पूजा था। दोस्तों रवि जो होता है पूजा को एक महीने शादी के बाद ही छोड़कर वो मुंबई चला जाता है। मजबूरन उसे पैसे कमाने के लिए उसे कंपनी में काम करना पड़ता है जिससे कि उसका हंसी खुशी परिवार चल सके। इधर जो पत्नी होती है उसके वियोग में जीती है। उसके बिना उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि किसी भी लड़की की शादी अगर हो एक महीने के बाद ही पति चल जाए तो जरूर ही उसे तकलीफ जरूर होगी। दोस्तों वो उधर उसके आह में जी रहा था, इधर पत्नी उसके वियोग में जी रही थी। कहीं ना कहीं दोनों का दिन गुजर नहीं रहा था, समय गुजरता है। और दोस्तों एक दिन उसका ससुर जो होता है वो बाजार से बैगन खरीद के लाता है। दोस्तों वो अपनी बहू से कहता है कि बहू जो है कि मुझे बैगन का भरता खाने का मन कर रहा है, बहुत ही मुझे आज बर्तन बैगन का भरता खिला दो। दोस्तों जो महिला होती है, जो उसकी बहू होती है, पूजा होती है, वो शाम को अपने पति के लिए बैगन का भरता बनाती है और उसमें से एक बैगन बचा के रख लेती है। दोस्तों रात गुजरता है, खा पी के जब सो जाते हैं दोस्तों वो अपने पति से रातों में दो दो घंटे तक बात करती, पति से अजीब अजीब तरीके से बात करती। पति भी जो है कि अजीब अजीब तरीके से बात करता है जिससे पत्नी जो होती है वो उत्साहित हो जाती है। दोस्तों उसकी काम वासना जाग जाती है जिससे वो किसी तरीके से अपने आप को संतुष्ट करती है। पति फोन करता है, उसके बाद वो वही प्यार भरी बातें सब कुछ जब बात करने लगता है तो पत्नी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। सब कुछ वो ओपनली बात करने के बाद मजबूरन में फिर क्या होता है कि पत्नी जो होती है उसी बैगन के सहारे अपने काम वासना को ठंडा करने लगती है। दोस्तों वो अपने पति की जो है कि लिंग को समझकर उसका उपयोग करने लगती है। दोस्तों जो है कि वो जवानी के जोश में अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाती और इतनी तेजी से जो है कि अपने शरीर से हैवानियत करती है कि उसका कुछ टुकड़ा आगे के टूट के उसके शरीर में रह जाता है। दोस्तों शरीर में रहने के बाद दोस्तों होता क्या है कि अब वो मजबूरन निकल नहीं पाता। पत्नी जो होती है, महिला जो होती है, उसे उसी तरीके से छोड़कर सो जाती है। सुबह होता है, किसी तरीके से प्रयास करती है लेकिन नहीं निकलता। इसी प्रकार से 2 दिन गुजर जाता है। उसके शरीर में दर्द बढ़ने लगता है। महिला जो होती है वो परेशान हो जाती है। उसके बाद उसके साथ एक ऐसी दर्दनाक घटना होती है जिससे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि क्या समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी हैवानियत जो है कि कर बैठते हैं और हैवानियत के बारे में नहीं सोचते कि आखिर समाज सुनेगा तो क्या कहेगा, आखिर मेरे साथ क्या होगा। ये कुछ नहीं सोचते हैं और ऐसे ऐसे कारनामों का अंजाम दे देते हैं। दोस्तों कहानी को पूरा विस्तार से समझेंगे और जानेंगे ये कहानी कहाँ की। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक पूजा नाम की लड़की रहती है जिसकी शादी अभी हाल ही में हुई थी। दोस्तों रवि नाम के लड़के से शादी हुई थी, दोनों की लव मैरिज शादी हुई थी। उसके माता जो थे, पिता थे, उसमें से उसकी माता की मौत हो गई थी। ससुर जो था, पिता जो था, अकेले ही रहता था। दोस्तों एक ही महीने बाद रवि जो होता है वो काम के सिलसिले में मुंबई चला जाता है। इधर बहू और ससुर ही घर में अकेले रह रहे थे। दोस्तों सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ सिंपल चल रहा था। उसी दौरान क्या होता है कि एक दिन ससुर को जो होता है वो बैगन का भरता खाने को मन करता है। ससुर जो होता है बाजार से बैगन खरीद के लाते, जो लंबे वाले होते हैं, लंबे लंबे अच्छे अच्छे लेकर आता है। दोस्तों वो डिमांड करता है भरता खाने के लिए, तो उसकी बहू जो होती है कहती है ठीक है मैं बना के खिला दूंगी। दोस्तों इधर उसकी एक पड़ोसी सहेली होती है जो बहुत ही गलत इंसान होती है। उसे पति के जाने के बाद फिर वो मोबाइलों में इंस्टाग्राम पर और जो है कि फेसबुक पे वो वीडियो रील देखा करती थी जिसमें जो है सेक्सुअल वीडियोस देखती थी जिससे कि उसे अच्छा लगता था। उधर अपने पति के जो थी कि जाने के बाद उसे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा था घर में, क्योंकि एक महीने गुजरने के बाद उसे कहीं ना कहीं अपनी प्यार भरी वो सारे लम्हे, प्यार भरी वो बातें याद आ रही थी। वो सता रही थी, उसके प्यार का पति सता रहा था। दोस्तों फिर होता क्या है कि रोज रात में वो रील देखती, देखते देखते वो सेक्सुअल वो अपने आप की काम वासना को संतुष्ट नहीं कर पाती। उधर से किचन से एक बैगन उठाकर लाती और बैगन के ही सहारे अपनी काम वासना को ठंडी करने लगती है। दोस्तों ठंडी करते करते अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। तेजी से इतना वो मामला होता है कि उसके कुछ पार्ट टूटकर अंदर अटक जाते हैं। दोस्तों उसके शरीर में पार्ट टूटने के बाद फिर होता क्या है
कि बहुत सारा प्रयास करती है वो महिला, लेकिन पूजा, लेकिन वो पार्ट से बाहर नहीं निकलता। 1-2 दिन गुजर जाते हैं लेकिन वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दर्द मानो इतना बढ़ रहा था कि उसे जो है कि बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन किसी तरीके से बर्दाश्त कर रही थी। बगल में उसकी जो पड़ोसन थी उससे ये सब कुछ बताती है। वो पड़ोसन जो होती है उसे सरकारी हॉस्पिटल ले आती है और डॉक्टर मैडम से कहकर किसी प्रकार से उसका जो था कि पार्ट से बैगन का पार्ट निकलवाती है। वहाँ पर बताया जाता है कि कुछ दिन और न आती तो तुम्हें फूड पॉइजन हो जाता, जिससे तुम्हारी मौत हो जाती। दोस्तों, अब पूजा की जान जो थी वो बच गई थी और ट्रीटमेंट करा के घर आती है। घर आने के बाद सब कुछ सही से चलने लगा, सब कुछ अच्छे से परिवार चल रहा था। इधर जो वो पड़ोसन थी जिसका नाम सुमन था, वो अपने पति दिनेश को बताती है। दिनेश जो होता है ये सुनकर उसके भी होश उड़ जाते हैं कि आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी कहानी और ऐसे ऐसे वारदात कर बैठती हैं अपने पति के न रहने के बाद। वो जो होता है 2-4 दिन उधर गुजरता है, उसके ससुर से वो इस बात की जिक्र कर देती है। ससुर जब सुनता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। उसकी भी पत्नी नहीं थी, उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। तो सोचता है कि क्यों ना, अगर बहू की इतना ही इच्छा है तो बहू का भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। दोस्तों, फिर क्या है, उसी के फिराक में वो लग जाता है। ससुर शाम को जो होता है अपनी बहू से कहता है कि बहू तुम परसों कहाँ गई थी सरकारी हॉस्पिटल। वो 50 बहाना बताती है, लेकिन ससुर जो होता है वो साफ साफ कह देता है कि मुझे पता है तुम कहाँ गई थी, तुम बैगन के साथ ऐसी ऐसी हैवानियत किया, मुझे सब कुछ पता है। जो बहू होती है वो सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ससुर भी जान चुका था उसके उस बारे में। तो कहीं ना कहीं बहू को भी ये सुनकर शर्म सा महसूस हो रहा था, उसका सर जो था नीचे झुक चुका था। दोस्तों, फिर होता क्या है, ससुर कहता है कि भाई इसकी ज़रूरत है तो मुझे भी जो है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो क्यों ना घर ही में ये सब कुछ अदला बदला कर लिया जाए, तुम्हारा भी काम चल जाएगा और मेरा भी चल जाएगा। बहू जो होती है उस बात को समझ जाती है, ससुर से कहती है कि आप क्या सोच रहे हैं, ऐसी आप सोच भी क्यों सकते हैं। तो ससुर कहता है कि देख लेना, अगर ज़रूरत हो तो तुम कभी बताना। दोस्तों, 1-2 दिन 4 दिन गुजरता है। वो उसी तरीके से इंस्टाग्राम पर सेक्सुअल वीडियो देखती थी, अपने पति से बात करती, गलत गलत तरीके से पति बात करता। पति तो किसी तरीके से काम चला रहा था, लेकिन इसकी नहीं चल रही थी। अब एक दिन रात होती है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, ससुर के पास आ जाती है। ससुर के आने के बाद वो सब कुछ करती है जो अपने पति के साथ कर रहे थे। दोनों लोग आपस में सहयोग करते हैं जब तक कि दोनों की काम वासना ठंडी ना हो जाती। दोस्तों, दोनों लोगों का काम एक बार होने के बाद फिर ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे पड़ोसन को शक हो जाता है, धीरे धीरे पड़ोसन जान जाती है, अपने पति को बताती है। पति के मुंह से धीरे धीरे गाँव में पूरा फैल जाता है कि उस फला आदमी की, जो रवि की पत्नी है, वो अपने ससुर के साथ ऐसा ऐसा गलत अफेयर कर रखी है। दोस्तों, ये पूरा गांव में फैल जाता है। तो गांव वाले सोचते हैं कि ये बदनामी होगी, हमारे गांव की बदनामी होगी। तो किसी प्रकार से जो रवि था उसके पास तक ये सूचना पहुंचाई जाती है। तो रवि मानने से इनकार कर देता है। रवि फिर 2-4-10 दिन बाद अपने घर पर आता है, ये सब कुछ देखता है मामला, तो उसे भी विश्वास हो जाता है। और विश्वास होने के बाद फिर क्या होता है कि मजबूरन भी अपने माता पिता को जो है कि डांट फटकार लगा के अपनी पत्नी को लेकर जो है कि मुंबई चला जाता है। अब वो करे भी तो क्या, उसकी गलती थी। वो समझ चुका था कि मैं अगर अपनी पत्नी को यहाँ रोक कर नहीं, छोड़ कर नहीं जाता तो आज ये ऐसा दिन देखने को नहीं बनता। क्योंकि मैं तो बर्दाश्त कर ले रहा हूँ, मेरी पत्नी नहीं बर्दाश्त कर पाई। कहीं ना कहीं गलती मेरी है, जो कि इस जवानी के दिनों में मैं इसे छोड़कर चला आया हूँ। दोस्तों, फिर वो वहाँ से लेके जाता है, मुंबई रहकर वहीं काम करने लगता है। 1-2 महीने बीतते हैं और जो उसका पिता था वो धीरे धीरे उसके वियोग में टूट चुका था। खाना पीना भी बहुत कम खाता था और अपने आप को शर्म सा महसूस कर रहा था, क्योंकि गांव में पूरी बातें फैल चुकी थी। लोग उसे घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, कोई भी घर पर बैठाते नहीं थे, उससे लोग बोलना भी पसंद नहीं कर रहे थे, जिससे वजह से धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। उसके हालात जो है कि तबीयत खराब होती है और एक दिन मौत हो जाती है। लोग फ़ोन करके बताते तुम्हारे पिता की मौत हो गई। आकर जो रवि होता है उसका अंतिम संस्कार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पछतावा जरूर था कि मेरी ही वजह से मैंने अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ कर गया, जिसकी वजह से मेरे पिता की मौत भी हो गई और आज मैं पत्नी के ऊपर दाग भी लग गया। अगर मैं छोड़ के नहीं जाता, रूखी सूखी काटता और रहता और घर पर ही रहता, किसी प्रकार से अपना जीवन गुजारता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, अब जो कुछ हो चुका था, उसके पिता की मौत हो चुकी थी, उसकी पत्नी उसके पास थी, लेकिन पछताकर होता क्या है, कहावत कही जाती है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। दोस्तों, यही कहानी होती है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है, अंजाम किसी का भी बुरा हो सकता है। दोस्तों, लेकिन गलत परिस्थिति में कभी भी अपना
जो है कि सूझबूझ और आपा ना खोएं। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।